वेलकम बैक गाइस। हम सबको तो पता ही है कि भैया देखो जो स्मार्टफोन्स हैं वो हैक हो जाते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के मेलवेयर और वायरसेस इंस्टॉल हो जाते हैं, फिर गाइस वो हम सबका डेटा सेंड कर देते हैं चोरों के पास। इसीलिए गाइज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही बेहद पॉपुलर मेथड्स के बारे में जिनकी सहायता से आप बहुत ही इजीली पता कर पाएंगे कि आपका स्मार्टफोन हैक हुआ है कि नहीं। और साथ ही में हम देखेंगे कुछ एक दो ऐसे भी मेथड्स जिनकी सहायता से ये पता चल जाएगा कि आपका स्मार्टफोन के अंदर कोई बहुत ही सीरियस वाला वायरस तो नहीं घुसा है। तो हाय गाइज, मेरा नाम है सगुन एंड यू आर वॉचिंग चस्का फॉर यू। तो गाइज जब कोई वायरस आपके स्मार्टफोन के अंदर घुसता है तो गाइज वायरस आपके स्मार्टफोन पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, यानी कि गाइज वो आपके स्मार्टफोन पे फोन कॉल्स मैनेज कर सकता है, एसएमएस को मैनेज कर सकता है, अलग अलग अकाउंट्स जो आपके स्मार्टफोन पे होंगे उन सबको मैनेज कर सकता है। इसीलिए गाइज वायरस कॉल फॉरवर्डिंग को भी सेटअप कर सकता है आपके स्मार्टफोन पे। तो गाइज अभी रिसेंटली बहुत एक पॉपुलर एक स्कैम हुआ था, कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम *401* वाला। आप सब लोगों को तो इसके बारे में पता ही होगा, और गाइज अगर नहीं पता है तो आप इस आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं, इसके बाद गाइज आपको पता चल जाएगा। तो गाइज ये स्कैम का फायदा वायरस भी उठा सकता है, क्योंकि वायरस जो है फोन कॉल्स को मैनेज कर सकता है। इसीलिए गाइज वो अंदर अंदर चुपचाप जो है *401* वाले नंबर को डायल कर देगा, आपको गाइज कुछ पता भी नहीं चलेगा, और गाइज फिर ये आपका जो नंबर है वो फॉरवर्ड हो जाएगा किसी हैकर के नंबर पे। बात तो सही है। और गाइज उसके बाद कोई जो ओटीपी वगैरह है, कॉल के माध्यम से ओटीपी जिसे हम वॉइस ओटीपी कहते हैं, वो गाइज हैकर काफी आराम से एक्सेस कर लेगा। इसीलिए गाइज ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और गाइज साथ ही में अगर हम बात करें कि आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कॉल फॉरवर्डिंग आपके स्मार्टफोन पे सेटअप तो नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपली ओपन करें अपना फोन कॉल वाला एप्लीकेशन। यहाँ पे गाइज आप सिंपली डायल करें *61#। तो गाइज इसे डायल करने के बाद आपको कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे गाइज आप काफी इजीली देख पाएंगे कि कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल्ड है कि नहीं। साथ ही में गाइज आप *62# और *63# के माध्यम से भी पता कर पाएंगे अलग अलग सिचुएशंस में कॉल फॉरवर्डिंग को। और गाइज इनके अलावा भी एक यूनिवर्सल है, वो गाइज है *#21#। तो गाइज इससे आपको पता चल जाएगा काफी इजीली कि ऑल सिचुएशंस में कोई कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल्ड तो नहीं है। तो गाइज इसीलिए आप सिंपली डायल कर लीजिए *#21# और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन से पता चल जाएगा। और गाइज साथ ही में अगर हम बात करें तो मान लीजिए जैसे आपके पास अगर कॉल फॉरवर्डिंग सेटअप हुई, मान लो आपके पास सेटअप निकल आई, तो गाइज उस केस में आप काफी इजीली उसे डिसेबल कर पाएंगे। और आपको जो है कुछ ये कोड्स डायल करने हैं, इसके बाद गाइज आप काफी इजीली कॉल फॉरवर्डिंग को अपने स्मार्टफोन से डिसेबल कर लेंगे और आप काफी ज्यादा सिक्योर रह पाएंगे। साथ ही में गाइज अगर कॉल फॉरवर्डिंग सेटअप है और आपने सेटअप नहीं की है, इसका मतलब है कि गाइज आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है। और गाइज कुछ वायरसेस क्या करते हैं कि आपके स्मार्टफोन के IMEI नंबर को चेंज कर देते हैं, यानी कि गाइज वो फिर नए IMEI नंबर का यूज करके हैकर काफी इजीली आपके स्मार्टफोन को ट्रैक कर सकता है। इसीलिए गाइज ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप सिंपली डायल कीजिए अपने स्मार्टफोन में *06#। तो गाइज ये डायल करने के बाद आपको स्क्रीन पे अपने डिवाइस के IMEI नंबर मिल जाएंगे। और गाइज फिर आप ये जो नंबर्स हैं उन्हें आप मिला लीजिए। आपका जो बिल होगा स्मार्टफोन का आपके साथ मिला होगा, उसमें गाइज IMEI नंबर लिखा होगा, या गाइज बॉक्स पर भी IMEI नंबर लिखा होता है, तो आप वहां से काफी इजीली मिला लीजिए। अगर इन दोनों में मिसमैच हो, इसका मतलब है कि गाइज कोई वायरस घुसा है आपके स्मार्टफोन में, उसने गाइज आपके स्मार्टफोन के IMEI नंबर को चेंज कर दिया है। इसीलिए गाइज हैकर आपके स्मार्टफोन को ट्रैक कर सकता है। तो गाइज ये तो कुछ वो मेथड्स हैं जिनकी सहायता से आप पता कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला वायरस तो नहीं घुसा है। क्योंकि गाइज कुछ छोटे मोटे जो वायरस हैं वो इतने आराम से IMEI नंबर या कॉल फॉरवर्डिंग को नहीं सेटअप कर सकते, और बहुत ही कोई सीरियस वाला वायरस जो गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को बाईपास करना जानता हो, वो गाइज वायरस ऐसा कर सकता है। साथ ही में गाइज अगर हम बात करें कुछ और तरीकों की, तो गाइज वो तरीके कुछ नॉर्मल वायरसेस पर भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि गाइज क्योंकि वायरस बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन करता है और गाइज वो डेटा भेजता रहता है, इसीलिए गाइज सबसे पहली बात ये है कि आप जब वायरस जब बैकग्राउंड में रन करेगा तो गाइज वो CPU और RAM भी आपके स्मार्टफोन की खर्च करेगा। इसीलिए गाइज आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्लो फील होगा। और मान लीजिए आपका स्मार्टफोन पहले से ही स्लो है तो भैया कोई बात ही नहीं, तो
तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हाँ अगर स्लो नहीं है तो उस केस में आप इस माध्यम से पता कर सकते हैं। समझ रहे हो। साथ ही में गाइस अगर हम बात करें, क्योंकि वायरस कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में रन कर रहा है, इसीलिए गाइस वो वायरस आपकी बैटरी को काफी जल्दी ड्रेन कर देगा। यानी कि गाइस अगर हम नोटिस करते हैं कुछ दिनों से कि जैसे बैटरी आपके स्मार्टफोन की उतनी ज्यादा देर तक नहीं चल रही, या गाइस बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, तो उस केस में आपके स्मार्टफोन में संभावना है कि कोई वायरस प्रेजेंट हो सकता है, जो कि गाइस आपके स्मार्टफोन के कैमरा या माइक्रोफोन या जीपीएस मतलब लाइव लोकेशन वगैरह कहीं दूसरी जगह सेंड कर रहा हो। इसीलिए गाइस वो फटाफट बैटरी को ड्रेन कर रहा है। साथ ही में गाइस क्योंकि यहाँ पे डेटा ये वायरस सेंड कर रहा है, इसीलिए गाइस हाई डेटा यूजेस से भी आप पकड़ सकते हैं कि आपके डिवाइस में कोई वायरस तो नहीं है। तो गाइज इसके लिए क्या करें, आप सिंपली जाएं अपने सेटिंग्स ऐप में। यहाँ पर गाइज आप डेटा यूजेस वाले सेक्शन में चले जाएं। यहाँ पर गाइज आपको हर ऐप वाइज डेटा यूजेस मिल जाएगा, प्लस गाइज आपको ऊपर साइड में डेटा ओवरऑल डेटा यूजेस भी मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं काफी इजिली। या गाइज आपको ऐसे भी नोटिस होने लगेगा कि गाइज आपका जो डेटा पैक है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे कि आपकी 1.5 GB की लिमिट है, या गाइज 2 GB की है, या 1 GB की है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि गाइज कोई वायरस अंदर आपके स्मार्टफोन में घुसा है जो कि कंटिन्यूअसली डेटा को सेंड कर रहा है, इसीलिए गाइज वो इंटरनेट को यूज कर रहा है और आपका डेटा पैक को खत्म कर रहा है। बात तो सही है। तो गाइज ये तो मोस्ट पॉपुलर तरीके हैं जिनकी सहायता से आप एक नॉर्मल वायरस को पकड़ सकते हैं। साथ ही में भैया देखो कुछ वायरस होते हैं कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट, वो क्या करते हैं कि जब तक जितनी देर तक आप स्मार्टफोन यूज नहीं करते उतनी देर तक केवल वो रन होते हैं बैकग्राउंड में, और फिर आप जब स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको कुछ अटकता हुआ या कुछ हैंग होता हुआ भी फील नहीं होता, और फिर आपको कुछ पता भी नहीं चलता कि इसमें कोई वायरस है। तो गाइज इन सब वायरसेस से बचने के लिए क्या है कि सबसे पहली बात तो आप अपने सेटिंग्स ऐप को खोलें। यहाँ पर गाइज आप अपने एप्लीकेशन की लिस्ट में जाएं। यहाँ पर गाइज आपको सभी एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप पहले उन सब एप्लीकेशंस को देखें जो कि गाइज आपको लगता नहीं कि आपने इंस्टॉल किए थे, जैसे कि कुछ तो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, उसके अलावा आप कुछ जो है अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई एप्लीकेशन दिखे जो कि आपने कभी नहीं इंस्टॉल किए, तो गाइज उन सब एप्लीकेशन को आप सिंपली अनइंस्टॉल कर दें। लेकिन गाइज यहाँ पर कुछ वायरस बहुत ही ज्यादा सीरियस वाले होते हैं, वो गाइज क्या करते हैं कि वो जो अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन है उसे ही डिसेबल कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइज उससे आप उस वायरस को अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते। तो गाइज इस केस में आपको अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। और गाइज कुछ वायरस तो इवन इतने ज्यादा सीरियस हैं कि फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी वो आपके डिवाइस में बने रहते हैं। तो इन वायरसेस से भाई बचने का कोई भी ज्यादा बढ़िया तरीका नहीं है, और गाइज फिर आपको अपने स्मार्टफोन को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इन वायरसेस से बचना है। साथ ही में गाइस अगर हम बात करें तो एक और भी बात यह है कि एक और मेथड है, वो है गाइस कि अगर आपको अपने स्मार्टफोन में अलग अलग जगह पर पॉपअप्स दिखें या एड्स दिखें, जैसे कि गाइस नोटिफिकेशंस जहां आती हैं वहां पे गाइस अगर आपको कोई ऐड दिखे या आपको अपनी होम स्क्रीन पर दिखे, या आप कोई जब एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन में तो एक ऐड होता है वो तो है ही, उसके अलावा भी आपको कहीं पर कोई अचानक से पॉपअप दिख जाए, तो गाइस वो सब साइन है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई वायरस प्रेजेंट है। साथ ही में गाइस अगर हम बात करें लास्ट मेथड की जिसकी सहायता से आप पता कर सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन हैक हुआ है कि नहीं, वो गाइस है डेवलपर ऑप्शंस। तो गाइस डेवलपर ऑप्शन आपके स्मार्टफोन के अंदर होते हैं और वो गाइस ऑप्शंस एप्लीकेशन डेवलपर के द्वारा यूज किए जाते हैं। लेकिन गाइस ये जो डेवलपर ऑप्शन अगर मान लीजिए आपके डिवाइस में टर्न ऑन हो गए, इसके बाद गाइस आपकी डिवाइस वाईफाई के माध्यम से रिमोटली एक्सेस की जा सकती है और इनफैक्ट उसकी सभी इंटरनल डिटेल्स भी एक्सेस की जा सकती हैं। इसीलिए गाइस ये काफी ज्यादा लेस सिक्योर बन जाती है आपकी डिवाइस, और इसीलिए गाइस वायरसेस क्या करते हैं कि आपके डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल कर देते हैं और गाइस उसके बाद सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। और इसीलिए गाइस आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन इनेबल तो नहीं है। उसके लिए गाइस आप सिंपली ओपन करें अपना सेटिंग्स एप्लीकेशन, यहाँ पर गाइस आप सर्च कर लें डेवलपर ऑप्शंस, और गाइस अगर आपको यहाँ पर कोई भी रिजल्ट ना मिले इसका मतलब है कि गाइस आप एकदम ही सेफ हैं, कोई भी वायरस ने आपके डेवलपर ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है। लेकिन गाइस अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाए डेवलपर ऑप्शन, उस पे गाइस आप जब क्लिक करें उसको वो गाइस इनेबल हो डिफॉल्ट रूप से, इसका मतलब है कि गाइस डेवलपर ऑप्शन इनेबल हुआ है। और गाइस अगर आपने नहीं किया है तो इसका मतलब है वो वायरस ने किया है और इसीलिए गाइस फिर आपकी डिवाइस हैक हो चुकी है। तो गाइस ये हमने देखे कुछ पॉपुलर मेथड्स, प्लस गाइस हमने एक दो ऐसे भी मेथड्स देखे जिनकी सहायता से कोई सीरियस वायरस होगा वो पकड़ में आ जाएगा।
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी सेफ रह पाएं। साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि गाइज हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो गाइज मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।